नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कमलनाथ के संबोधन पर साधा निशाना। कहा कि इस देश के सभी नागरिकों को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन परंपरा का निर्वहन भी करना चाहिए। कमलनाथ संबोधित करें लेकिन संकल्प लें, राजनीति न हो। भाषण में भारत माँ का जयकारा करें, नेहरू का जयकारा नहीं। 40-45 साल के जीवन में भारत माता का जयकारा गूंजे, उसके लिए कमलनाथ ने क्या किया? नेहरू परिवार का जयकारा लगाया। राजनीति के क्षेत्र में रह रहे कमलनाथ, लेकिन बताएं क्या किया देश के लिए अब तक। दिग्विजय के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर निशाना साधा। कमलनाथ ने राजनीतिक दंडता रखते हुए दिग्विजय को बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों से मतलब नहीं, उनको सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। ये सब कांग्रेस की गुटबाजी है। कमलनाथ अध्यक्ष बन सकते हैं तो दिग्विजय 75 साल की उम्र में क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट बैन होने पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने बचपना किया, जिसके साथ घटना हुई उसको ट्विटर पर डाला, अनाचार किया। राहुल गांधी को अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले माफी कैसे मांगेंगे? राहुल गांधी को न कानून से मतलब है, न महिलाओं के सम्मान से। राहुल गांधी की मम्मी सोनिया को सामने आकर माफी मांगना चाहिए। 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगेगी, दोनों डोज लगेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन लगेंगे। बुजुर्गों को घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे। सीधी भर्ती से रोक हटने पर बोले विश्वास सारंग। सीधी भर्ती के भी द्वार खुले हैं। जो पद खाली है उनको 20% सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश में साइबर अटैक की आशंका पर बोले आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सरकार सक्षम हुई है। जो कठोराघात करना चाहते हैं, देश की आम हवा को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए अलर्ट किया है। दिग्विजय बताएं उनके बेटे ने पजामा क्यों फाड़ा। दिग्विजय को दी चुनौती। जो प्रदेश भर के हिस्ट्री शीटर मौजूद थे उनके बारे में बताएं। कांग्रेस ने जिनको संरक्षण दिया वो इकट्ठा हुए थे। गैम्बलिंग की राजनीति बेटा भी करने लगा, खुद पजामा फाड़ लिया। कांग्रेस में यही होता है, सब अपने बेटे की तारीफ करते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि अब क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी सरकार पूरी तरह मुस्तैदी के साथ हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को की रोकथाम में सक्षम हुई है, सफल रही है। अब साइबर युद्ध भी पूरी दुनिया में चल रहा है और वो लोग जो इस देश की एकता अखंडता को कुठाराघात करना चाहते हैं, वो इन मंसूबों के साथ जी रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबो हवा को बिगाड़ा जाए। और इसलिए साइबर सेल ने ये एडवाइजरी दी है कि हो सकता है कुछ लोग बीच में अपने अनैतिक जो उनके मंसूबे हैं उसको शिरोधार्य करने के लिए, उसको लागू करने के लिए इस तरह की हरकतें करें। हम सबको इसके लिए सचेत होना चाहिए और सही मायने में हम यदि आज़ादी की इस वर्षगांठ को मनाना चाहते हैं तो हम सबको तो ये संकल्प लेना ही है कि इस देश की आज़ादी को हम चिरस्थायी रखेंगे। हजारों क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, उस आज़ादी को तो हम चिरस्थायी रखेंगे ही रखेंगे। और उसके साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो, इसका भी हम पालन करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बचपना किया है और हमारे देश की वो बहन जिसके साथ अनाचार हुआ, उसकी आइडेंटिटी को जिस प्रकार से पब्लिक किया है, ये बहुत शर्मनाक है। अब कांग्रेस पूरी पिल पड़ी है ट्विटर पर, जबकि कांग्रेस को उल्टा राहुल गांधी को घेरना चाहिए था। अब कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। सही मायने में राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है। हमारे यहाँ ये आदि अनादिकाल से यदि हमसे गलती हो गई तो हम हाथ जोड़े और माफ़ी मांगे। गलती मनुष्य से हो सकती है, गलती व्यक्ति से हो सकती है, और हमारे यहाँ क्षमा से बड़ा कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ तो क्षमा दी जाती है। राहुल गांधी आगे आते और कहते कि मुझसे गलती हो गई, पर चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले एक साम्राज्यवादी परंपरा का निर्वहन करने वाले नेहरू परिवार के ये वंशज अपनी गलती स्वीकार कैसे करेंगे? इन्हें ना महिला से मतलब है, ना महिलाओं के सम्मान से मतलब है, इन्हें ना कानून से मतलब है, ना इन्हें संविधान से मतलब है। राहुल गांधी केवल अपनी हठ धर्मिता दिखा रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए मेरे बच्चे से गलती हो गई और उसे माफ़ कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले दिग्विजय सिंह जी ये बताएं कि उनके बेटे
जयवर्धन सिंह जी ने ज़बरदस्ती पजामा क्यों फाड़ा था? वो सबसे पहले ये बताएं कि गुंडे बदमाशों को कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल में क्यों इकट्ठा किया था। मैं चुनौती देता हूं दिग्विजय सिंह जी को, वो आए और उस प्रदर्शन में जो प्रदेश भर के हिस्ट्री शीटर और गुंडे इकट्ठे हुए थे उनकी कुंडली जरूर बताएं, वो किस पर कितने केस हैं, किसने कितने अनैतिक काम किए हैं। कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं है। कांग्रेस 15 महीने की सरकार में जिन जिन अपराधियों को संरक्षण देती रही, उन अपराधियों को, हिस्ट्री शीटर को और गुंडे बदमाशों को भोपाल में इकट्ठा किया था। सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, परंतु कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और उसके बाद मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से गैम्बलिंग की राजनीति दिग्विजय सिंह जी करते हैं, ऐसी गैम्बलिंग की राजनीति उनके बेटे ने भी शुरू कर दी और अपने हाथ से ही पजामा फाड़ लिया। 1 मिनट पहले के वीडियो में पजामा ठीक है प्रदर्शन समाप्त होने के बाद, और 1 मिनट के बाद फ़ोटो खिंचाते हैं और ख़ुद का पजामा फाड़ देते हैं। अब ऐसा पजामा किन लाठियों से और किन पानी की बौछारों से फटता है, ये वही जाने और उनके बेटे ही जाने। ये गैम्बलिंग की राजनीति है, झूठ फरेब की राजनीति है। हाँ, वही तो। अब ये उनका वैसे नितांत ही व्यक्तिगत मामला है, पर कांग्रेस में यही होता है। नेहरू जी इंदिरा जी की तारीफ करते रहे, इंदिरा जी राजीव गांधी की तारीफ करती रही, राजीव गांधी अपने बेटे राहुल की करते रहे, मम्मी सोनिया गांधी अपने बेटे की तारीफ करती रही। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं। तो ऊपर से जो धारा चली है वही तो नीचे आएगी। सर, ओबीसी में शामिल होने वाली जाति, हमारी सरकार हर तरह से सरकार के हर व्यवस्था को युक्तिकरण कर रही है और अब सीधी भर्ती के भी द्वार खुले हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती के जो पद खाली हैं उसमें 20% की भर्ती की जाएगी, आरक्षण का नियम का पूरी तरह से पालन करते हुए। देखिए, पहले भी मैंने कहा था दिग्विजय सिंह जी छटपटा रहे हैं। वो कमलनाथ से राजनीतिक द्वंद्वता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी को बाढ़ से, बाढ़ पीड़ितों से और राहत से मतलब नहीं है। उन्हें तो राजनीति चलानी है और उनकी राजनीति पूरी तरह से बंद हो गई है। अब कमलनाथ जी ने जब हवाई दौरा किया है तो फिर दिग्विजय सिंह जी पीछे क्यों रह जाएं? उनको लगता है कि जब 75 साल की उम्र में कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं तो 75 साल की उम्र में वो क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते? ये कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की गिरोहबाजी है। ना बाढ़ से मतलब है, ना बाढ़ पीड़ितों से मतलब है। सर, कल कैलाश आज कमलनाथ जी संबोधन करने वाले हैं। देखिए, इस देश के सभी नागरिकों को आज़ादी का पर्व मनाने का अधिकार है, अच्छी बात है, परंतु जो परंपराएं उसका भी निर्वहन जरूर होना चाहिए। ये बात सही है कि आज़ादी की वर्षगांठ हम सब प्रफुल्लित होकर आनंद के साथ मनाएं, पर संकल्प भी तो हो। कमलनाथ जी को ये जरूर बताना पड़ेगा कि 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भारत माँ का जयकारा गूंज सके उसके लिए क्या कुछ किया है। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि केवल नेहरू परिवार के जयकारे लगा लगा कर राजनीतिक क्षितिज पर पूरी ताकत के साथ रहने वाले कमलनाथ जी ने भारत माँ के जयकारा के लिए क्या कुछ किया। कमलनाथ जी लगातार राजनीतिक क्षेत्र में पावर में रहे हैं, परंतु वे ये जरूर बताएं कि उन्होंने इस देश के मान और सम्मान के लिए क्या कुछ किया। वो बहुत अच्छे से संबोधित करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किस कैपेसिटी में आप संबोधित कर रहे हैं। यदि देश के नागरिक के रूप में आप संबोधित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कमलनाथ जी ये भी तो बताइए कि 15 महीने में आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश के संविधान, इस देश के मान, इस देश के सम्मान और इस देश की वो परंपराओं का पर कुठाराघात नहीं किया जिससे इस देश में वो कुछ
सुदृढ़तापूर्वक नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा थी? क्या केंद्रीय मंत्री रहते हुए आपकी सरकार ने बहुत बार इस देश के मान और सम्मान को कमज़ोर करने का काम किया? उस समय आपने देश के नागरिक के रूप में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो संबोधित करें, परंतु ये जरूर स्थापित करें कि उनके इस संबोधन में राजनीति ना हो। वो संबोधित करें, परंतु इस बात का संकल्प जरूर लें कि वो नेहरू परिवार का जयकारा नहीं करेंगे, बल्कि भारत माँ का जयकारा करेंगे। कोरोना तो नहीं बोल रहा। कल कोरोना के लगभग 77,357 टेस्ट हुए, जिसमें केवल 16 पॉजिटिव केसेस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में केवल 111 एक्टिव मरीज़ हैं। हमारा रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है और ये लगभग 99% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घटा है और ये केवल 0.02% है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। और जिस प्रकार से संक्रमण की दर को रोकने के जो प्रयास हैं, उसमें जो हमने निश्चय किया था कि हम टेस्टिंग सुचारू करेंगे, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सुनिश्चित है कि कोरोना की सेकेंड वेव के समय पीक में जो टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग आज भी हो रही है। हमारी जो कोरोना की थर्ड वेव के मैनेजमेंट, उसको रोकथाम की जो स्ट्रेटेजी है, उस पर लगातार काम हो रहा है। टीका अभियान हमारा सुचारू चल रहा है। लगभग 3,68,000 लोगों को हम टीका लगा चुके हैं और जनवरी माह में हमने 2,99,407 लोगों को वैक्सीन लगाया था और आज ये 3 करोड़ 68 लाख तक पहुंच गई है। और कोरोना वॉरियर्स की भी जो वॉलंटियर्स की जो संख्या है वो 1,24,000 से ज़्यादा हो गई है, जिसमें से 60,000 पूरी तरह से एक्टिव हमारे वॉलंटियर्स हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हम पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम में लगे रहें। मैं उन सब दिवंगतों को श्रद्धांजलि देता हूं और ये भी सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, लगातार पहले डोज में 100% वैक्सीन लग जाए, इसकी हमने व्यवस्था की है। देवास नगर निगम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गया है। रीवा नगर निगम हो गया। इंदौर में 18 साल के प्लस वालों का भी फर्स्ट डोज 100% लग गया है। सेकेंड डोज भी लगभग 70% उसका भी टर्नअप हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन पर काम कर रही है। ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज लगा। ठीक सर, ओके, धन्यवाद।